केजरीवाल एक फ्लॉप नेता धीरे धीरे साबित होते जा रहे हैं। दिल्ली का जनता सिर्फ एक ही चीज दिया है, इसीलिए वोट दिया क्योंकि बीजेपी, मोदी जी को स्पेशली बोला गया है कि मोदी जी आप देश संभालिए, कचरा उचरा संभालने के लिए केजरीवाल की। नो डाउट कि आम आदमी पार्टी ग्रो कर रही है, वो ग्रो कांग्रेस की जगह ले लेगी, 100% है कि कांग्रेस को खत्म कर देगी। देखिए, गुजरात की जनता ने बता दिया मोदी जी का 56 इंच सीना नहीं है, 156 इंच है। 18 करोड़ जनसंख्या को जो राशन दे रहे हैं वो फ्री का रेवड़ी नहीं है। जो किसानों को 2000 रुपए देते हैं वो रेवड़ी नहीं है। जो सिलेंडर देते हैं वो रेवड़ी नहीं है। इनकी योजना लाभार्थी योजना, केजरीवाल जी की योजना रेवड़ी। गली की सफाई तो हम अरविंद केजरीवाल से कराएंगे और देश देंगे मोदी जी के हाथ में। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। तो आज हम दिल्ली पे आपको बता दें कि यहाँ पर जनता से राय जानने आए हैं उनकी कि आखिर दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी चुनाव जो बीजेपी हारी है उसके पीछे की वजह क्या रही, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कांग्रेस में बीजेपी के जो मतलब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हारने के पीछे की वजह क्या रही, और गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी के जो तमाम दावे थे वो गलत साबित हुए। इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी मुद्दों पर आज हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे। आइए समय गवाए बिना बात करते हैं और जुड़ते हैं दिल्ली की जनता से। तो दिल्ली के अंदर एमसीडी में जिस तरह से देखा जा रहा था कि मतलब एक तरीके से मतलब दावा था कि इस बार 185 सीट्स आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार वो सीट्स लाने में नाकामयाब रही और आपकी सरकार बनी एमसीडी में, उसे लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, आपको ये सीट लाना दिखाई दे रहा है। वोट किसका बढ़ा है, वोट किसका घटा है? 11% वोट अरविंद केजरीवाल का घटा है और 1% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। वो नहीं दिखाई दे रहा है, पता कर लीजिए। लोग विधानसभा में कितना परसेंट वोट थी भाजपा पाई थी, उससे 1% बढ़ गया और अरविंद केजरीवाल 52% पाए थे, अब 42% पे चले आए, 11% वोट का घट गया। लेकिन घटने के बाद भी फिर भी यहाँ पर मतलब बीजेपी की मतलब सत्ता नहीं आ पाई 15 साल बाद। इसकी और क्या एमसीडी लगाए रखे हैं? अच्छा एक बात बताइए, कभी कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, है ना, लखनऊ, आगरा का मेयर का चुनाव होता है, कभी जानते हैं? कभी आप लोग चर्चा करते हैं? लेकिन यहाँ बात दिल्ली की हो रही है। क्यों? वही मेयर तो है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आप बताइए। आप मुझसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, मेरठ, यूपी में हजारों बार भाजपा जीतती है, कभी कोई चैनल वाले ने पूछा प्रश्न? यहाँ बात हो रही है कि जैसे कि अगर है क्या मेयर माने क्या? मेयर माने यूपी का मेयर मतलब दिल्ली का मेयर क्या मतलब है? लखनऊ का मेयर मतलब दिल्ली का मेयर क्या? मेयर माने क्या? कभी चर्चा में, कभी टीवी पर नहीं सुने? केजरीवाल जी का पैसा है, जो टीवी चैनल और आप जैसे लोग पैसे के वजह से मेयर को दिखा रहे हैं। यूपी में कितने मेयर हैं? कोई दिखाए कि कभी कोई टीवी चैनल पर मेयर के बारे में चला है? आप चले आए उठा के माइक लेके। लेकिन 15 साल की सत्ता एक झटके में गायब हो जाना, इसके पीछे क्या वजह? कुछ तो वजह रही होगी। उसके पहले दिल्ली के मेयर पे कभी टीवी पे इस तरह से डिबेट हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? केजरीवाल जी ने दावा किया था लिखित में कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 20 सीटें आएंगी। सर कितने में से? 250 सीटों में से 20, मतलब 230 किसको जाएंगी? आम आदमी पार्टी। सर कितना बड़ा दावा था ये। तो उनकी टाई फिश हो गई, उनका लिखा हुआ झूठा साबित हो गया। तो केजरीवाल को क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर केजरीवाल जी ने क्या कहा, इस बार गुजरात में हमारी सरकार बन रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ। वो दावा भी फ्लॉप। तो केजरीवाल एक फ्लॉप नेता धीरे धीरे साबित होते जा रहे हैं। पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये नहीं दे पाए, फ्लॉप। पंजाब के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, आंदोलन चल रहा है, फ्लॉप। देखिए, एमसीडी चुनाव में एक चीज़ बहुत क्लियर हुई है, बहुत क्लियर। देखिए, पहले 2017 में एमसीडी चुनाव हुआ था, भाजपा का 36 वोट परसेंट था, जो कि भाजपा का बढ़ के 39 हो गया। विधानसभा में भाजपा का 38 था, अब जो कि 39% कुल हुआ। आम आदमी पार्टी का विधानसभा में 55 था, जो कि घट के 42 हुआ है। और जहां तक एमसीडी की बात करोगे आप, तो दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में एक चीज बता दी है, केजरीवाल साहब आप सही हो। हम आपको बोलते हैं, आपका विधानसभा जो है वहां पे वार्ड नहीं है, एमसीडी चुनाव वहां पे नगर पालिका परिषद है, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में। और मनीष सिसोदिया की वार्ड पड़पड़गंज में 3 में से 2 वार्ड हार गए, तीनों हार गए। सकूर बस्ती सत्येंद्र जैन, जो इस पे था आरोप कि भैया हवाला का केस, और जेल में वो करा थे मसाज, वो अपनी 3 की तीनों हार गए। आपके मंत्री कैलाश गहलोत, जिस पे डीटीसी का घोटाले का आरोप है, वो नजफगढ़ की तीनों सीट हार गए। आपके मंत्री थे, क्या कहते हैं, सॉरी, वो गोपाल राय, वो अपनी सीट हार गए।
आपके क्या कहते हैं इमरान हुसैन मंत्री है वो हार गए, तो इन मंत्रियों का इस्तीफा लोगे कि नहीं? दिल्ली की जनता ने ये भी बताया एमसीडी चुनाव में कि ये मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप ईमानदार हो, लेकिन आपके जो कहते हो शरीफों की पार्टी नहीं है केजरीवाल साहब। अगर शरीफों की पार्टी होती ना तो एमसीडी चुनाव में आपके सारे मंत्री नहीं हार जाते। अगर केजरीवाल जी का मेयर बनता है, वैसे आसार तो ये लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वालों के चेहरे उतरे हुए हैं, क्योंकि 30 पार्षद संपर्क में बीजेपी के, ऐसा उनका कहना है। अभी तो बीजेपी नहीं कह रही है, ये खुद दावा कर रहे मनीष सिसोदिया। मतलब अभी भी पासा पलट सकता है। मेयर बीजेपी का बन सकता है, डरे हुए हैं, सबके चेहरे उतरे। मुझे मिठाई नहीं खिलाई किसी ने भी, सबने कहा था भाई जीत जाएंगे तो मिठाई खिलाएंगे, सब रो रहे हैं क्योंकि भाई जीते हम, पर मेयर बीजेपी का है तो दुख तो होएगा ना यार। मिठाई भी खिला दी तुम्हारी जीत की, मतलब उल्टा सीधा हो जाएगा। संजय सिंह का एक बयान आया था चुनाव जीतने के बाद कि जो बीजेपी हर वक्त ये दावा करती रहती है कि वो कांग्रेस मुक्त बनाएगी भारत को और कांग्रेस को हर जगह से गायब कर देगी, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने शिकस्त दी। उस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? संजय सिंह की कोई साख भी साथ नहीं है सर। उत्तर प्रदेश में 0 जीते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। इस्तीफा दे देना चाहिए उस नालायक को। तो संजय सिंह वो व्यक्ति है, ताहिर हुसैन जो हिंदू विरोधी दंगे कर रहा है, कड़कड़डूमा कोर्ट कह रहा है खुलेआम कि ये हिंदू विरोधी दंगे थे, मुसलमानों को भड़का के अपनी छत पे ले जाके पेट्रोल बम फिकवाए इसने हिंदुओं पे। आईबी अधिकारी दीपक शर्मा की हत्या करवाई, अंकित शर्मा की हत्या करवाई, पुलिस वालों पे पत्थर फिकवाए। दिल्ली दंगों का मुख्य सूत्रधार ताहिर हुसैन था। ऐसे ताहिर हुसैन को बचाता संजय सिंह टिकट ब्लैक किया। वही संजय सिंह उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है, वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है ना, मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी था उत्तर प्रदेश से। एक सीट ही नहीं जीती सर, जमानत जब्त हो गई। क्या अकाउंटेबिलिटी है? बीजेपी को हराने वाली कांग्रेस बर्बाद अपने आप को कर लेगी, बीजेपी को हराएगी। अब मर्ज हो चुकी है कांग्रेस, मर्ज हो चुकी है झाड़ू में। कांग्रेस अपना एक भी चुनाव नहीं तरीके से गठबंधन का काम चल रहा है यहाँ पर कि मतलब हाँ, वोट अनिल चौधरी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उन्हें उस दिन पता चल रहा जिस दिन वोट देने गए। मतलब समझ सकते हो, कांग्रेस का दफ्तर नहीं खुला 12 बजे तक, आप समझ सकते हो। तो मैं सीधा कहूंगा कांग्रेस ने क्या कहते हैं बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाया, जो कि गुप्तगू है। उन्हें सार्वजनिक रूप से आके बोलना चाहिए कि हमारा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। आप सोचो सर, अगर केजरीवाल में दम था तो पेट्रोल फ्री करके दिखाओ या कम करके दिखाओ, दूध बच्चों को एक के साथ एक फ्री करके दिखाओ। ये दारू देने का क्या मकसद है? क्या मतलब है? नस्लें बिगाड़ना चाहते हो, कैरेक्टर बिगाड़ना चाहते हो, अपराध बढ़ाना चाहते हो। एमसीडी में जो नतीजे हैं बहुत बढ़िया हैं और इनका भेदन का काम शुरू हो गया है, पतन शुरू हो गई बीजेपी की, क्योंकि इन्होंने 15 साल में कुछ काम नहीं किया, आपने भी देखा है। और कूड़े का पहाड़ी अगर हटाते तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि मोदी जी को ही हटा आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार ने जो दावा किया कि भाई वो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, वो हटा पाएंगे? हटेगा, बिल्कुल हटेगा। यमुना साफ हो गई, उस तरीके से कूड़े का पहाड़ भी हट जाएगा। भाई यमुना तो साफ हो ही गई। 2015 में बोला था भैया यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ हो गई, पूरी पवित्र हो गई। ये कैसे भूल जाते हैं कि नमामि गंगे की शुरुआत किसने की थी? लगा रहा है। गंगा साफ हुई, आप बता दो मुझे, गंगा साफ हुई? कहेंगे इस पे? गंगा साफ हुई क्यों? गंगा का बिहार में गंगा साफ हुआ है, इस बात के सबूत हम हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे हो रहा है। दिल्ली का जनता सिर्फ एक ही चीज दिया है, इसीलिए वोट दिया क्योंकि बीजेपी, मोदी जी को स्पेशली बोला गया है कि मोदी जी आप देश संभालिए, कचरा उचरा संभालने के लिए केजरीवाल ठीक है। तो चढ़ाई नहीं है, गली की सफाई तो हम अरविंद केजरीवाल से कराएंगे और देश देंगे मोदी जी के हाथ में। नो डाउट कि आम आदमी पार्टी ग्रो कर रही है, वो ग्रो कांग्रेस की जगह ले लेगी, 100% है कि कांग्रेस को खत्म कर देगी। लेकिन ये कहो कि मोदी की टक्कर ले ले, क्योंकि नहीं, उस लेवल पे है ही नहीं इनका। मोदी जी भी मतलब 2024 के बाद तो नहीं हो पाएंगे, फिर योगी है, उसके बाद हेमंत है, 3 अभी है, मतलब 15-15 साल निकल जाएंगे, 15-20 साल योगी है, उसके बाद हेमंत है। तब तक तो सारा कहानी खत्म हो जाएगी, पार्टी पुर्टी बंद, अलग ही संविधान होगा। जिंदगी का क्या भरोसा है? इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का भैया, कहाँ पता कौन रहता है 24 तक। हर घर में मोदी योगी निकलेंगे, हर घर में मोदी योगी, ठीक है। मेरे जैसे, हमारे जैसे कई लाखों करोड़ों लोग हैं जो मोदी और योगी के आदर्शों पे चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वोट मिला और किन मुद्दों पर क्या ऐसी बीजेपी की खामियां रही कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा? देखो, सबसे पहले अगर जो गृह मंत्रालय है ना, अगर ये ठीक से काम करता तो एमसीडी में बीजेपी होती। पता है कैसे? 7 लाख रोहिंग्या हैं, ठीक है। ये इनके वोट कहाँ मिले हैं? आप सर्वे में देखो, सुधीर चौधरी की मैं रिपोर्ट दी, मेरे को नहीं पता, वो सही थी रिपोर्ट कि जो रईसी इलाके हैं, बंगला हैं, जिनके पास घर हैं खुद के, उनने मोदी चुना है।
जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, फुटपाती थे, उनने योगी चुना, वो सॉरी केजरीवाल चुना है। तो समझ सकते हैं आपकी दिक्कत कहाँ रही। फ्री का लॉलीपॉप, छोटी मानसिकता के लोग हैं, गरीब है बेचारे। 18 करोड़ जनसंख्या को जो राशन दे रहे हैं वो फ्री का रेवड़ी नहीं है। जो किसानों को 2000 रुपए देते हैं वो रेवड़ी नहीं है। जो सिलेंडर देते हैं वो रेवड़ी नहीं है। इनकी योजना लाभार्थी योजना, केजरीवाल जी की योजना। देखो मुद्दा एक ही होना चाहिए फिलहाल, जो देश में हालात हैं, जो इनकी फालतू की घटिया मानसिकता है, आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद और जिहाद, ये मतलब एक टारगेट है, पता है। अच्छा जिहाद भैया 2014 से आज तक इनकी सरकार है, जिहाद कितने लब जिहाद हो रहे हैं इनसे पूछिए जरा। हाँ? सबसे ज्यादा लब जिहाद आप ही की सरकार में हो रही है। इससे पहले होते थे 1907 लाख लोग मार दिए जाते थे कश्मीर में, कितना बड़ा जेनोसाइड हो जाते थे, कितने बड़े बड़े मुजफ्फर दंगे, इतने सारे दंगे पहले होते थे, पता नहीं चलता था तुम्हें देश में चल क्या रहा है, नेट ही नहीं होता था भाई। ये शायद भूल रहे हैं कि मतलब जो पत्रकार मतलब पेपर है 1556 में ही आ गया था, गोवा में पहला लगा था इसका संपादन। ये भूल, तब पत्रकार नहीं हुआ करते थे, पेपर नहीं हुआ करता था। चलिए चर्चा तो यूं ही होती रहेगी। तो ये थी दिल्ली एमसीडी चुनाव के अंदर जिस तरह से बीजेपी को इस बार बाहर का रास्ता देखना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली की एमसीडी में अपनी सत्ता काबिज की है, उसे लेकर आपने जान ही लिया होगा कि जनता की इस पर क्या राय है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अभयराज, कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।